नमस्कार, मैं डॉक्टर गोपाल लोहिया, होम्योपैथ, एक्यूपंक्चरिस्ट एंड बैचफ्लावर थेरेपिस्ट। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर और थैंक यू वेरी मच फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल एंड बीइंग पार्ट ऑफ माय यूट्यूब फैमिली। आज का जो सब्जेक्ट है वो खास मैं डॉक्टरों के लिए एक न्यू वेपन या फिर न्यू इंस्ट्रूमेंट लेके आया हूँ। खास डॉक्टरों के लिए वीडियो बना रहा हूँ मैं, क्योंकि आज जो दवाइयों के बारे में बताने वाला हूँ वो हर कोई यूज़ कर सकता है। आज इन सब दवाइयों की बहुत ज़रूरत भी है, क्योंकि दुनिया में इतना स्ट्रेस, इतनी चिंता, इतनी एंग्जाइटी बढ़ रही है, तो हर किसी को छोटी बड़ी समस्या ड्यू टू ऑल दिस थिंग्स हो रही है। और हम अगर किसी पेशेंट्स को बताते कि भाई तेरी प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, यू हैव टू टेक सम साइकेट्रिक ओपिनियन, या फिर आपको कोई एंटी डिप्रेसेंट लेना है, तो वो कोई लेना नहीं चाहता, क्योंकि वो सब गूगल कर लेते हैं पहले से ही, और अरे ये तो नींद की दवाई, ये मुझे नहीं चाहिए। तो आपके पास एक अल्टरनेटिव इंस्ट्रूमेंट मैं दे रहा हूँ आपको। ये पैथी डॉक्टर एडवर्ड बाक नाम के साइंटिस्ट ने, डॉक्टर ने निकाली थी इन 1936। काफ़ी पुरानी पैथी है, लेकिन जितनी फेमस होनी चाहिए थी, जितना वाइडली इसका प्रचार होना चाहिए था, यूज़ होना चाहिए था, उतना हो नहीं रहा है। लेकिन मैं इसे 1998 से यूज़ कर रहा हूँ और मुझे एक्सेलेंट रिजल्ट्स है। हुआ यूँ 1998 में मेरे पास एक मरीज आया और वो बोल रहा था कि डॉक्टर साहब मुझे बहुत डर लगता है, कोई भी काम करने में मेरा मन नहीं लगता है, पल्पिटेशन शुरू हो जाता है और घबराहट शुरू हो जाती है। तो मैंने ठीक है, मैंने कुछ होम्योपैथी दवाइयाँ दी उनको और फॉलोअप के लिए 15 दिन के बाद बुलाया। लेकिन पेशेंट आया 3 महीने के बाद। मैंने कारण पूछा कि भाई तुम इतना लेट कैसे आए और तुम्हारे वो डर जो लग रहा था वो कैसे हुआ? डॉक्टर साहब डर तो बिल्कुल ख़त्म हो गया, लेकिन मैंने ना और कोई दवाई ली। मेरे एक कोई रिलेटिव है, उन्होंने मुझे बोला कि भाई म्यूमिनस और वाइट चेस्टनट और साथ में लार्ज, ये तीनों दवाइयाँ कॉम्बिनेशन में ले लो। और वो होम्योपैथी स्टोर पे से लेके आया, मैंने लिया और डॉक्टर साहब मेरा ठीक हो गया। आपकी दवाई ने भी थोड़ा बहुत काम किया, लेकिन वो दवाई ने बहुत फर्स्ट क्लास काम किया। मैंने भाई ऐसी तो कोई होम्योपैथिक दवाई आती नहीं है जो आपने नाम बताया। तो देन आई स्टार्टेड सर्चिंग। मुझे वो मिली, वो बैचफ्लावर थेरेपी की मेडिसिन थी, बट चूँकि वो होम्योपैथी स्टोर में ही बिकती है, तो वहाँ से मुझे पूरी जानकारी मिली। मैंने स्टडी किया और यकीन मानिए पहले 2 साल आई वॉज टोटली फेल्यूर इन दिस सिस्टम। मुझे पेशेंट को देने के बाद में भी इतने रिजल्ट्स नहीं आते थे, लेकिन पेशेंट जो मुझे बोल के गया था कि मैं ठीक हो गया हूँ, तो मुझे पूरा यकीन था कि सिस्टम तो सही है, समथिंग इज़ रॉन्ग विथ मी एंड माई अंडरस्टैंडिंग विद द सिस्टम। तो मैंने मेरा पढ़ाई जारी रखा। उस समय गूगल भी नहीं था और ऐसे कोई इंस्ट्रूमेंट्स थे नहीं कि जहाँ मैं उसे डिटेल में स्टडी कर सकूँ। मैंने बुक्स मंगाए और एक सेल्फ लर्निंग समझ लीजिए, उससे मैंने वो काफ़ी डेवलप कर लिया और मुझे काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आने लगे। और कोविड के वक्त जब लोग बहुत डरे हुए थे और उनको काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा, उस वक्त मुझे बैचफ्लावर बहुत अच्छी तरह काम आए। तो मैं आपको ये जो बैचफ्लावर मेडिसिन है, इसके सभी वीडियोस मैंने इन डिटेल, इन डेप्थ बना के मेरे यूट्यूब चैनल पे डाले हुए हैं। अगर आपको सही में सीखना है तो 1 साल समय दीजिए। ये कोई जादू की छड़ी नहीं है कि फटाफट काम हो जाएंगे। यू हैव टू लर्न द थिंग्स। आपको पहले दवाइयाँ सीखनी पड़ेगी, फिर आपको ह्यूमन इमोशंस के बारे में सीखना पड़ेगा कि हाउ इट वर्क्स। वो आपको काम करते करते भी आ जाएगा, उसमें कोई डॉक्टर के लिए कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। तो आप अगर कंटिन्यूसली इसका प्रैक्टिस करते हैं, नोट्स निकालते हैं, बुक्स ला के रेफ़र करते हैं, इसका पढ़ाई करते हैं, तो यकीनन आपको रिज़ल्ट आना ही है। ज़्यादा करके क्या होता है कि आम पेशेंट की जो समस्या है वो 7 कैटेगरी में डिवाइड होती है। एक तो होता है कि कुछ पेशेंट्स रहते हैं कि वो हर चीज़ को डरते हैं, डर उनका बेसिक होता है
और वो डर के मारे उनकी काफ़ी समस्याएं निर्माण हो जाती हैं शरीर में। और दूसरा है लोनलीनेस, अकेलापन। ये लोग दुनिया में, उनको ऐसा लगता है कि मैं अकेला ही हूँ, फ्रेंड्स नहीं है, कोई घर में परिवार के साथ में ज़्यादा ट्यूनिंग नहीं है, और बाहर भी उनका कोई ज़्यादा बड़ा सर्कल नहीं है। वो लोग अकेले हो जाते हैं, या उनका नेचर ऐसा होता है कि वो अकेले पड़ जाते हैं, या कोई कारणवश भी वो अकेले हो सकते हैं, तो उनकी अपनी कोई समस्या तैयार हो जाती है। फिर कुछ लोग निराश हो जाते हैं जीवन में, ऐसी कुछ घटनाएं घटती हैं कि वो एकदम टूट जाते हैं, निराश हो जाते हैं कि अब मेरा कुछ नहीं होने वाला, और फिर वहाँ से उनके सिम्टम्स शुरू हो जाते हैं। कुछ लोगों को पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर रहता है, कोई तो बड़ा हादसा हो जाता है और उसके बाद उनके सिम्टम्स शुरू हो जाते हैं। कुछ लोग ओवर सेंसिटिव होते हैं, उनको सहन नहीं होती ये चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ों से वो अफेक्ट होते रहते हैं। कुछ लोगों को वर्तमान में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता है, एक तो ये लोग फ्यूचर में होते हैं या पास्ट में होते हैं, उनका समय इसी में पूरा निकल जाता है और जीवन में वो कुछ कर भी नहीं पाते। और किस टाइप के लोग होते हैं कि जिनके जीवन में स्थिरता नहीं है, हर आए दिन वो कुछ न कुछ नया सोचते रहते हैं, नया करते रहते हैं, एक ही चीज़ में महारत हासिल करना उनको पॉसिबल नहीं होता है, चेंज कर देते हैं वो, तो उनके जीवन में स्टेबिलिटी नहीं होने से भी उनको सक्सेस नहीं मिलती है, और उसकी वजह से उनको काफ़ी परेशानियाँ हो जाती है, काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, और जीवन में वो लोग मायूस हो जाते हैं। तो ऐसे कुछ उदाहरण दिए मैंने, बहुत सारे लोग इन्हीं कैटेगरी में से होते हैं। तो आपको पहले तो कैटेगरी सिलेक्ट कर लेना है कि ये भाई कौन से कैटेगरी में बैठता है। उस कैटेगरी में भी कुछ दवाइयाँ है, तो उस दवाइयों का अगर आप स्टडी कर लेते हो तो यू कैन डिफरेंशिएट देम इजीली, अलग अलग आप उन्हें कर सकते हो और आराम से वो दवाइयाँ दे सकते हो। इसमें ये पैथी में ऐसा है कि बहुत कम मेडिसिन्स है, 38+1, और ये भी फूलों के अर्क से बनी हुई है। ऐसा नहीं है कि ये कोई केमिकल इससे उससे, इट्स ए नेचुरल सोर्स ऑफ मेडिसिन, बराबर। तो इनके कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है, लेकिन हाँ ये इफ़ेक्ट है इनमें, ये बहुत इफ़ेक्टिव भी है। यकीनन ये थोड़ी स्लो काम करती है, लेकिन कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। हम लोग अगर जल्दी इस्तेमाल करते हैं पेशेंट में इनिशियल स्टेजेस में, तो ये फटाफट काम कर देता है। कोई पेशेंट की शुरुआत डिप्रेशन की हो रही है, नैराश्य की तरफ जा रहा है, इनिशियल स्टेज में हम अगर उसे पहचान ले और दवाइयाँ दे दे, गॉर्स, मस्टर्ड, जिंशन या जो भी स्टार ऑफ बेथ, वॉलनट मिक्स करके, जो भी इंडिकेटेड है, मैं तो सिर्फ एग्जांपल के लिए बताइए, और वो अगर इनिशियल स्टेज में अगर आप देते हो तो पेशेंट वहाँ पर ही ठीक हो जाएगा। कई लोगों को एसिडिटी की समस्या होती है, बीपी बढ़ जाता है, शुगर बढ़ जाती है, या वात की तकलीफ हो जाती है, स्किन डिजीज़ हो जाते हैं, या फिर नींद की समस्या हो जाती है, या चिंताग्रस्त स्वभाव हो जाता है उनका। फिर डॉक्टर बोलते हैं कि आपको कोई टेंशन है, चिंता है, और फिर बीमारियां शुरू हो जाती हैं। तो कोई डॉक्टर को अगर समझ में आ रहा है कि भाई इसको टेंशन है, आप पहचानिए, ये दवाइयाँ ला के रखिए, ये और आप शुरू कर दीजिए। इनको डिस्पेंस करना भी बड़ा आसान है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। होम्योपैथी की गोलियों में भी भर के डाल के दे सकते हो आप इसको, डिस्टिल वाटर या फिर मिनरल वाटर में भी आप इसको मिला के दे सकते हो। प्रिजर्वेटिव बोल के आप इसमें थोड़ा सा अल्कोहल भी मिक्स कर सकते हो, कि जो होम्योपैथिक स्टोर पे ये सब चीज़ें आसानी से मिल जाती है। तो आप जितनी भी इंडिकेटेड मेडिसिन है, समझ लीजिए 4 मेडिसिन इंडिकेट हो रही है, तो चारों को एक शीशे में मिक्स करके आप आराम से इसे दे सकते हैं। मेडिसिन कैसे लेना है, कैसे प्रिपेयर करना है, इसके भी मैंने वीडियोस बना के रखे हैं। अगर आपको थोड़ा भी इंटरेस्ट है इसमें, तो आप मेरे चैनल को फॉलो करिए, काफ़ी वीडियोस है, और भी बहुत सारे चैनल्स है, उनके भी वीडियोस आप देखिए। कुछ बुक्स है, बुक्स खरीदी करिए, बुक्स पढ़िए, और फिर भी अगर कुछ दिक्कत है तो मैं हूँ यहाँ पर, मुझे आप लिखिए, मेरा ईमेल एड्रेस, मेरे फ़ोन नंबर्स दिए हुए हैं वीडियो में, तो आप आराम से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। जो लोग इस पैथी के लिए नए हैं, जिन्होंने कभी यूज़ नहीं किया है बैचफ्लावर मेडिसिन, और जिनको आजमाना है ये कि वेदर इट एक्ट्स और नॉट, उन लोगों के लिए मैं एक ही मेडिसिन बताता हूँ, आप उसे यूज़ करके देख लीजिए
और बाकी आप सब समझ जाएंगे। वो मेडिसिन है रेस्क्यू रेमेडी। आप बस इसी नाम से वो मेडिसिन लेके आइए और हर एक एंग्जाइटी, टेंशन, डर वाले पेशेंट को ये दे दीजिए। 4-4 बूंद दवाई दिन में 3 बार 4 बार दीजिए। और अगर किसी को पैनिक अटैक्स आते हैं तो उनको भी दीजिए और उनको बोले जब पैनिक अटैक होता है तो 10-10 मिनट पे इसे यूज़ करना है। और आप रिज़ल्ट देखिए और रिज़ल्ट देखने के बाद में कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए कि आपको क्या रिज़ल्ट मिला। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। स्टे हेल्दी, स्टे फिट।